Assalamu alaikum. Dear students of 10th class, welcome you again. Dear students, chapter number 1 is the age of industrialization. So, dear students, its unit first is before industrialization, and today's topic is the pace of industrial change. My dear students, the pace of industrial change means that how rapid was the process of industrialization. यानी कि किस तेज़ी से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का यानी कि मशीनों के दौर का प्रोसेस कैसे किस तेज़ी से ये चल रहा था. यानी हाल हाल में जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, मशीनों का दौर आया, तो किस तेज़ी से इसका प्रोसेस चलता गया. दूसरा इसके साथ यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही है कि उसके बाद जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, क्या उसके बाद फैक्ट्री इंडस्ट्री जो थी क्या वही ग्रोथ हुई, जो ट्रेडिशनल था क्या वो बाकी नहीं रहा. ये इसका दूसरा पार्ट है. My dear students, if we take the first phase of this industrial change, or we can say the growth of industrialization, then most dynamic sector जो था, dynamic industry जो थी, that was the cotton. Means that the cotton was leading sector in first phase of industrialization. यानी कि डायनामिक इंडस्ट्रीज में से सबसे डायनामिक इंडस्ट्री जो थी, तो उन कारखानों में कॉटन जो चल रहा था वो लीडिंग सेक्टर पे था फर्स्ट फेज में, कॉटन और मेटल. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाती है. उसका रीज़न ये होता है कि आयरन की डिमांड आ जाती है ज़्यादा, और स्टील की भी डिमांड ज़्यादा हो जाती है. उसकी वजह ये होती है कि रेलवेज़ की एक्सपेंशन हो जाता है और कॉलोनीज भी बढ़ जाती है. रेलवेज़ और कॉलोनीज के बढ़ने से डिमांड आयरन और स्टील की ज़्यादा हो जाती है, जिससे आयरन और स्टील इंडस्ट्री इसके बाद वजूद में आता है. पहले कॉटन एंड मेटल इंडस्ट्री थी, उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वजूद में आ जाती है, ग्रोथ हो जाती है. दूसरा, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस देखें, जो नई इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इजीली उसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ख़त्म नहीं किया. ये यहाँ पे मिस्टेक है. द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिसअपियर द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. यानी कि नई इंडस्ट्री जो आई, नए कारखाने जो आए, उन्होंने इस नई इंडस्ट्री ने ट्रेडिशनल अप्रोच जो था, यानी कि हाथ से मैनुअल जो था, हैंडलूम्स जो थे, उनने जल्दी उसको ख़त्म नहीं किया, इजीली उसको ख़त्म नहीं किया. यानी कि उसकी वजह ये है कि 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि 20% नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करते थे, यानी कि 80% तो घर में काम कर रहे थे. इसका मतलब है, तो टेक्सटाइल बीइंग डायनामिक सेक्टर, लार्ज पोर्शन ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस होता था वो फैक्ट्रियों में से नहीं होता था, बल्कि वो डोमेस्टिक यूनिट्स में से होता था. तो थर्ड पॉइंट अगर हम इसका देखें, द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वाज नॉट सेट अप बाय स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल इंडस्ट्री. यानी कि जो ट्रेडिशनल का पेस रहा था, यानी कि वो जल्दी चेंज नहीं हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता ये वो भी चल रहा था और ये भी चल रहा था. यानी कि पावरफुल जो कॉटन की इंडस्ट्री थी या मेटल की इंडस्ट्री, एक साइड से वो चल रहा था, दूसरे साइड से ये चल रहा था. फोर्थ, अगर हम इसका देखें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखें, देन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ओकर स्लोली. यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी आती थी वो आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आई. तो न्यू टेक्नोलॉजी वाज, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि नई टेक्नोलॉजी जो थी दैट वाज द एक्सपेंसिव, एंड वो उसमें खर्चा ज़्यादा आता था. जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे या बिजनेसमैन जो बड़े बड़े थे, वो पहले ये अंदाज़ा करते थे कि अगर ये मशीन ख़राब हो गई तो इसका ब्रेक डाउन का कितना लगेगा, इसके रिपेयर करने में कितना लगेगा. यानी कि वो पहले ही एक अंदाज़ा लगाते थे, एक तशखीस लगाते थे, गैस करते थे कि दैट न्यू मशीन will be costly for us. So dear students, this was the fourth reason
Then conclusion is that the most powerful and new technology enhances the productivity. यानी कि नए पावरफुल टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी enhance हो गया, लेकिन was slow, but it was slow to accepted by the industries. लेकिन इंडस्ट्रीज वाले जो थे, बिजनेस वाले जो थे, ट्रेडर्स जो थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, एक ही साथ में उन्होंने एक्सेप्ट इसको नहीं किया. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. अस्सलाम वालेकुम.